आजकल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक, अखबारों से लेकर चाय की टपरी तक सिर्फ एक ही शब्द पर चर्चा हो रही है। उस एक शब्द ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है और बवाल इस बात पर मचा हुआ है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत। India likely to be renamed Bharat. जय भारती जय भारती। India could soon become Bharat. समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि G20 समिट में आए सभी देशों को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ डिनर के लिए एक इनविटेशन भेजा गया था और इस इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। और इस इनविटेशन कार्ड की फोटो वायरल होते ही ये खबर फैल गई कि बीजेपी इंडिया का नाम बदलकर भारत करने वाली है। और इससे पहले भी आसियान समिट हो या फिर ग्रीस अफ्रीका टूर, इनमें भी नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंडिया नाम को चेंज किए जाने के मुद्दे पर ऑपोजिशन का कुछ ये हाल है। Because the government is scared of the India alliance. No one has the right to change name. Sharad Pawar says why center is getting restless on this. मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए। घबराहट है इंडिया से, कुछ कांप से गए हैं, कुछ डर से गए हैं, उन्हें इंडिया शब्द से नफरत हो जाए। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश का इतिहास इतना ज्यादा पुराना है कि हमारे देश के आज तक कई नाम रह चुके हैं, जैसे मेलुहा, हिंद, जम्बू द्वीप, इंडिया, आर्य देश, हिंदुस्तान, भारत आदि। पर ज्यादातर लोगों ने इनमें से सिर्फ 3 ही नाम सुने होंगे और वो है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। इनमें से जो सबसे पुराना नाम है वो है भारत और ये नाम हमारे देश के महान राजा भरत के नाम पे रखा गया था। राजा भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी प्रेजेंट के पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इन सभी देशों पर उनका शासन था। इतने महान राजा होने के कारण हमारे देश का नाम उनके नाम पे रखा गया, जो कि भारतवर्ष कहलाया। और कुछ विद्वानों के मुताबिक राजा भरत को पांडवों और कौरवों का पूर्वज भी कहा जाता है। और हमारे महान ग्रंथ विष्णु पुराण के एक श्लोक में भी भारत नाम का जिक्र किया गया है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। 530 बीसी में जब पर्शियंस हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु नदी के आसपास बसने वाले लोगों को हिंदू कहकर बुलाया, क्योंकि पर्शियंस एस को एच कहते हैं, इसलिए सिंधु बन गया हिंदू। और जब मुगल भारत आए तो उन्होंने इस नाम को बदल के कर दिया हिंदुस्तान, इसलिए जो हिंदू नाम है वो रिलीजियसली करेक्ट नहीं है। हमारे धर्म का असली नाम है सनातन। जब अंग्रेज भारत आए और उन्हें पता चला कि भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से निकली है, तो अंग्रेजों ने भारत का नाम बदलकर इंडिया कर दिया, क्योंकि सिंधु नदी को यूरोपियंस इंडस रिवर के नाम से जानते थे, इसलिए हमारे देश का नाम इंडस से बना इंडिया। ब्रिटिश राज में हमारे देश को बड़े पैमाने पे इंडिया कहा जाने लगा और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे भी इंडिया नाम लिखना शुरू कर दिया, जिससे इंडिया नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया और तब से लेकर आज तक यही नाम चलता आ रहा है। तो अब आखिर सरकार एकदम से नाम क्यों चेंज कर रही है? तो इसका जवाब है सरकार की डीकोलोनाइजेशन स्ट्रेटजी, यानी उन सभी नामों, जगहों और कानूनों को खत्म करना या चेंज करना जो हमें मुगलों और अंग्रेजों द्वारा दिए गए हैं। अगर आपने पिछले कुछ सालों में नोटिस किया हो तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जो इस डीकोलोनाइजेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जैसे अभी हाल ही में एक नई पार्लियामेंट को बनाया गया है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है, इंडियन नेवी के फ्लैग में से जॉर्जियन क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की रॉयल सील को शामिल किया गया है। और बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 से लेकर अब तक 1500 से ज्यादा ब्रिटिश लॉज को भी खत्म किया है। और रिपब्लिक डे की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमोनी में इंग्लिश हिम अबाइड विथ मी को हटाकर लता मंगेशकर का ए मेरे वतन के लोगो शामिल किया गया है। वाह क्या सीन है। इंडिया गेट की कैनपी पर जहां पहले किंग जॉर्ज द 5th का स्टैच्यू था, अब वहां सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू स्थापित किया गया है। सरकार ने एक नई एनसीईआरटी पैनल को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो भारत के हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सिलेबस को इंप्रूव करके भारत के रियल हीरोज के बारे में पढ़ाने पर जोर देगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाम बदला कैसे जाएगा? तो न्यूज चैनल्स के मुताबिक 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंडिया नाम को चेंज करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत एक बिल लाया जाएगा और जिसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में वोटिंग करवाई जाएगी और वोटिंग के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि देश का नाम बदला जाएगा या नहीं।
और भारत कोई पहला ऐसा देश नहीं है जो अपने देश का नाम बदल रहा है। इससे पहले भी कई देशों ने अपने नामों को बदला है, जैसे 1972 में सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका किया गया, क्योंकि श्रीलंका को सिलोन नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। जून 2022 में टर्की ने भी अपना बदलकर टर्की कर दिया। 1948 में सयाम ने अपना नाम बदलकर थाईलैंड करा था। 1935 में पर्शिया के किंग रेजा शाह ने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान करा था और 1989 में बर्मा ने अपना नाम बदलकर म्यांमार करा था। और इन सभी देशों के नाम चेंज करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि अपने कॉलोनियल पास्ट को मिटाना, और भारत भी अपने कॉलोनियल पास्ट को खत्म करने के लिए ये स्टेप उठा रहा है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों को भी ये नाम इनके ऊपर रूल करने वाली कंट्रीज ने दिए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नाम चेंज करना उन देशों के लिए सही रहता है जिनकी बदनामी हुई है, लेकिन जब बड़ी और अच्छी इमेज वाले देश अपना नाम चेंज करते हैं तो उन्हें काफी नुकसान होता है। इसी वजह से अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने नाम को नहीं बदला है। 2018 में जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था, तब गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से उसमें 300 करोड़ खर्च हुए थे। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया नाम को चेंज करने में लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है। पैसों के अलावा भी कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म से लेकर देश की करेंसी तक कई चीजों को बदलना पड़ेगा। अगर देश का नाम बदला जाता है तो सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में भी बदलाव करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी अपना नाम बदलना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस की बुक्स में भी चेंजेस किए जाएंगे। मैप्स नेविगेशन सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ेगा। ओवरऑल इस प्रोसेस में बहुत से चैलेंजेस आएंगे। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेती है, बट माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट इंडिया शुड चेंज इट्स नेम। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तक 99% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।